साथियों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी मकर राशि के प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं अक्टूबर माह के राशिफल के इस कार्यक्रम में। जी हां, अक्टूबर का ये माह कैसा बीतेगा आप लोगों के लिए, आपकी आर्थिक स्थिति क्या रहेगी, आपका व्यापार कैसा चलेगा, करियर आपका कैसा रहेगा, आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, जीवन साथी के साथ संबंध कैसे रहेंगे, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, साथ ही साथ पारिवारिक मसलों पर कौन कौन से बुलंदियां आप हासिल करेंगे, इन सभी विषयों पर हम प्रकाश डालेंगे। अंत में उपाय बताते हुए इस माह में सर्वाधिक शुभ दिवस, अशुभ दिवस, शुभ अंक जिन पर कि आप लोग जो है कोई लॉटरी वगैरह भी लेना चाहे तो ले सकते, वैसे ये चीज़ गलत है, इनलीगल है, तो इनको ना करें तो बेहतर रहेगा। साथ ही साथ शुभ कलर आपको बताते हुए प्रोग्राम का समापन करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, राशिफल पर आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को एक आवश्यक बात ये बतानी है कि हमारा प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि और आपकी नाम राशि ये दोनों पर आधारित है। जी हाँ, आपकी चंद्र राशि और नाम राशि दोनों से इस राशिफल को देख सकते हैं, लेकिन करोड़ों अरबों लोगों की मकर राशि है। तो आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है, इसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी से भी करा सकते हैं, चाहे आप हमसे कराएं चाहे किसी अन्य व्यक्ति से कराएं। अगर हमसे कराना है तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं अथवा व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज भेज सकते हैं। एक बात और बताना चाहेंगे कि मात्र 999 रुपये में आप लोग अपने जीवन से जुड़ी हुई जन्म कुंडली को अपने ईमेल, अपने व्हाट्सएप पर हमारे संस्थान से मंगवा सकते हैं। लगभग 200 से 250 पृष्ठों की वो जन्म कुंडली होगी। चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और बगल में बना हुआ जो बेल आइकन है, घंटी है, इसको आपने प्रेस कर दी होगी। तो मकर राशि के जातकों, सामान्य परिस्थितियों में यह माह कैसा आपके लिए जाएगा एक दृष्टि डाल लेते हैं। चूँकि देखिए, मकर राशि के जातकों के दिमाग में इस महीने जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो गया, फिर चाहे वो टेलीविज़न हो जाए, फिर चाहे वो महंगे एंड्रॉयड फ़ोन हो गए, आईफोन हो गए, लैपटॉप हो गए, तो इन सब चीज़ों पर इस माह आपके धन का ज़्यादा हिस्सा खर्च होगा। जीवन को कैसे अच्छी तरीके से जिया जाए, इस तरीके के विचार आपके मन में आएंगे। मकर राशि के जातकों, इस माह आध्यात्मिक मार्ग की ओर आप लोग प्रशस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूँ कह सकते हैं कि आध्यात्मिकता की ओर आपका जो है एक कदम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात की जाए आपके राशिफल की, तो इस महीने 3 ग्रह सूर्य, शुक्र और मंगल के राशि परिवर्तन के चलते आपके नवम, दशम और तृतीय भाव एक्टिवेटेड सिचुएशन में अब रहेंगे। नवम भाव से हम आपके धर्म का, अध्यात्म का और भाग्य, इनके बारे में विचार करते हैं। वहीं दशम भाव पद, प्रभुता, अधिकार आपके कर्म का, आपके पिता का होता है। तीसरे भाव से हम आपके साहस का, पराक्रम का और छोटे भाई बहनों का भी विचार करते हैं। प्रिय दर्शकों, राहु केतु का ट्रांजिट ऑलरेडी हो चुका है। साथ ही साथ कार्यक्षेत्र में इस महीने आप अच्छे फल प्राप्त करेंगे। आपके काम की गति आपके सहकर्मियों से तेज रहेगी, जिससे आपका जो है आपके उच्चाधिकारी, आपके बॉस आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। धार्मिक कामों में इस महीने आपका पैसा खूब अधिक खर्च होगा, जो है पुण्य का काम आप लोग करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में मकर राशि के विद्यार्थियों को थोड़ा सा मेहनत करने की सितारे सलाह दे रहे हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि यह माह आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले कार्यक्षेत्र और आपका व्यापार कैसा रहेगा। तो यदि आपके करियर की बात करें तो करियर को उज्जवल बनाने के लिए मकर राशि के जातकों लगातार आप लोग अपनी योग्यताओं को निखारते जो है रह रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो इस मेहनत के बल पर इस महीने आप भी जो है कोई नया रोजगार, कोई नई तरक्की प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र पर आपको कुछ एक्स्ट्रा टास्क मिलेगा। पूर्व में किए गए जो है क्या कहते हैं, जहाँ पर आपने इंटरव्यू दिए थे या कहीं पर आपने अपनी CV जमा की थी या किसी से लिए जॉब के लिए आपने जुगाड़ जैसा शब्द इंडिया में प्रचलित है, जुगाड़ आपने लगाया था, तो जुगाड़ अब सार्थक होता हुआ, चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है। इस महीने कार्यक्षेत्र में ये जुगाड़ आपको अच्छे फल और अच्छी सफलता दिलवाएगा। आपके सीनियर्स आपसे खुश रहेंगे और इस दौरान आपकी पदोन्नति की भी बातें ऑफिस में चल सकती हैं, आपकी फाइल आगे बढ़ सकती है। मकर राशि के जो जातक अभी तक बेरोजगार है, उन्हें अपने किसी दोस्त की मदद से अब जॉब मिलेगी। मुश्किल समय में दोस्तों का पूरा सहयोग आपके साथ अवश्य रहेगा। अगर आप कारोबार करते हैं, जी हाँ, अब आप ध्यान से सुनिएगा,
यदि आप कारोबार करते हैं तो इस महीने आप बहुत कुछ अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, जिसके चलते आप पुराने कर्जे आसानी से चुका सकते हैं। साथ ही साथ मकर राशि के जातकों को काम के सिलसिले में इस महीने बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहेगी, बहुत ज़्यादा यात्राएं करनी पड़ेगी। इस महीने आपको काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान भी रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी मकर राशि के जातकों की? तो आपके नवम भाव के सक्रिय होने के चलते इस महीने धार्मिक कार्यों में आपका पैसा खर्च होगा। नवरात्र भी आ रहे हैं तो माता रानी के जागरण में आप कुछ चंदा वगैरह दे सकते हैं, कोई भंडारा करा सकते हैं, साथ ही साथ कहीं दान वगैरह आप कर सकते हैं। धर्म कर्म के काम कुल मिलाकर के आप बहुत ज़्यादा करेंगे। साथ ही साथ इससे आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। मकर राशि के कई जातकों के पिता इस महीने उनसे आर्थिक मदद मांग सकते हैं। हो सकता है आपके पिता नवीन गृह निर्माण कार्य करना चाह रहे हों तो आपसे पैसा मांग ले। आपकी बहन की कहीं शादी लग गई हो, भाई की शादी लग गई हो, उससे संबंधित कुछ धन आपसे मांग सकते हैं। साथ ही साथ कुछ उनको अपनी जो है मेडिकल चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ जाए तो पिता की तरफ से आपसे आर्थिक मदद मांगी जाएंगी और आपको करना भी चाहिए। और हमारी यही सलाह है कि दिल खोल करके पिताजी की अपने मदद करिए। वहीं मकर राशि के जो लोग नौकरी पेशा हैं और अपने बॉस से इस महीने आमदनी में इजाफा करने की बात करना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है। आप लोग अपने HR में अपने बॉस से जा करके अपनी सैलरी के लिए अब खोल करके बात करिए, क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं तो यथेष्ट फल की प्राप्ति भी आपको ही मिलनी चाहिए। तो इस मेहनत की प्राप्ति कैसे हो, इस फल की प्राप्ति कैसे हो, तो आप अपने उच्चाधिकारियों को डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से अपनी बातें कहिए। साथ ही साथ मकर राशि के जातकों आपके भाई बहनों द्वारा इस महीने आपकी आर्थिक मदद भी देखिए की जा सकती है। अगर आप कारोबार करते हैं तो इस महीने आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई असाइनमेंट मिल सकता है और इस प्रोजेक्ट और असाइनमेंट से धन लाभ होने की प्रबल संभावना है। हालांकि यदि आप पूरी शिद्दत से मेहनत नहीं करेंगे तो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद आपके क्लाइंट द्वारा आप पर क्वेश्चन मार्क उठ सकते हैं। इसलिए पूरी मेहनत करिएगा, पूरी लगन से अपने कार्य को समाप्त करिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा मकर राशि के जातकों का? तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो इस महीने में कंधे की दर्द की समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा देर तक काम करना आप नहीं चाहेंगे। आपको अपने काम के बीच में कुछ समय निकाल करके अपने कंधों को रेस्ट देना चाहिए, आराम करना चाहिए। जो हमारे मकर राशि के जो है जातक हैं, जिम इत्यादि करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना रहेगा वेट उठाते समय, अन्यथा आपके कंधे में बहुत ज़्यादा पीड़ा हो सकती है। जो लोग घुटने में दर्द की समस्या से ग्रसित थे, चूँकि देखिए मकर राशि के जातकों 7.5 का मध्य चरण चल रहा, तो निश्चित रूप से आपके घुटने में भी अब दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत ज़्यादा भागदौड़ करने से इस माह आपको बचना होगा। साथ ही साथ ज़्यादा सोचने विचारने की अपनी आदत को आप छोड़ दीजिएगा, केवल काम पर फोकस करिएगा। और आप ज़्यादा सोच विचार करेंगे तो आपको सिर दर्द की भी समस्या हो सकती है, माइग्रेन की समस्या हो सकती है। मानसिक परेशानियों को दूर करने और ध्यान को एक जगह लगाए रखने के लिए योग का, विपासना का आपको इस माह सहारा लेना पड़ेगा। मकर राशि के जातकों यदि आप कोई गेम इत्यादि में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से खेलिएगा, क्योंकि हाथों में कोई चोट लग सकती है और आप उसमें घायल हो सकते हैं। तो जो देखिए चीज़ें ग्रह कराने जाते हैं वो हम लोग आपको पहले बता देते हैं, मानना ना मानना ये आपके ऊपर है। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। प्रेम व वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा? तो मकर राशि के जो शादीशुदा जातक हैं, जीवन साथी इस महीने एक दोस्त की तरीके से आपसे व्यवहार करेंगे। आपके जीवन साथी के द्वारा इस महीने कार्यक्षेत्र में चल रही राजनीति के बारे में खूब बातचीत अब हो सकती है। यदि उनको कार्यक्षेत्र में कोई परेशानी हो तो उसको लेकर के आप कोई उन्हें सलाह दे सकते हैं और वो आपकी सलाह को मान करके अपने व्यवहार में ज़रूरी परिवर्तन ला सकते हैं। जिन जातकों की हाल में ही अभी शादी हुई है उनके जीवन में कोई नन्हा मेहमान दस्तक अब दे सकता है। मकर राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं उनके प्रेमी या प्रेमिका को इस महीने उनसे कुछ शिकायतें हो सकती हैं। हो सकता है कि आप काम में व्यस्त रहें और अपने संगी को समय न दे पाएं। अपने प्रेमी को खुश करने के लिए आप फ़ोन पर कोशिश कर लीजिए कि उनको कन्विंस करिए। साथ ही साथ आपके प्रेमी आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए होंगे। कुछ जातकों का विवाह लव मेट्स के साथ इस माह हो सकता है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो पॉइंट आता है कि आपकी पारिवारिक स्थिति क्या रहेगी। तो मकर राशि के जातकों यदि पारिवारिक मोर्चे की बात करें तो इस माह आप अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर के किसी धार्मिक स्थल पर कोई बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन करा सकते हैं। ये आयोजन आपको समाज में मान सम्मान दिलाएगा। मकर राशि के जातकों के जीवन में किसी बाहरी शख्स की दखल अंदाजी परिवार में कलह का कारण बन सकती है। तो हमारी सलाह है कि बाहरी लोगों को अपने घर के मामलों में दखल अंदाजी ना करने दें। इस महीने आपका अपने भाइयों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, इसलिए आपके माता पिता आपसे काफ़ी प्रभावित रहेंगे और इस महीने कई मामलों में आपके माता पिता के द्वारा आपसे सलाह मांगी जाएगी, ली जाएगी, कुछ आर्थिक मदद आपसे मांगी जाएगी। जो जातक लंबे समय से अपने परिवार वालों के साथ कहीं घूमने फिरने नहीं गए हैं, लॉकडाउन में फंसे थे, वो इस महीने घर के लोगों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर या किसी पिकनिक या किसी ऐतिहासिक स्थल पर आप लोग घूमने जा सकते हैं। आपके पिता के लिए यह समय अच्छा रहेगा और आपके पिता को भी उनके कार्यक्षेत्र में तरक्की मिलेगी। अंतिम पड़ाव पर आते हैं इस उम्मीद के साथ कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और इस वीडियो को शेयर अवश्य किया होगा। उपाय क्या रहेगा? तो देखिए, सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप लोग 108 बार प्रतिदिन जाप करिए। शनिवार वाले दिन चाय पत्ती 250 ग्राम ले लीजिएगा अपने हाथ से टच करके और आपको दान करना रहेगा। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में ये आप लोग उपाय जरूर कर लीजिए। मकर राशि के जातकों, प्रातःकाल जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे तो कोशिश कीजिएगा लौंग का सेवन करके तब आप लोग निकलेंगे तो आपके कई कार्य बनेंगे। साथ ही साथ यदि हो सके तो इस माह हर शनिवार पीपल के वृक्ष पर शाम के समय एक चौमुखी दीपक आपको जला करके आना है। शनिवार वाले दिन सुंदरकांड का पाठ आप लोग अवश्य करें। यदि पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत आपके जीवन में अब चली आ रही है और दूर अभी तक नहीं हुई है तो श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त का पाठ संयुक्त रूप से करें और पूर्णिमा वाले दिन खीर से आपको हवन करना रहेगा। तो ये चंद उपाय हैं जिनको करके आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। इस माह के शुभ दिवस कौन कौन से रहेंगे? तो देखिए, 1 तारीख है, 2 तारीख है, 5 तारीख है, 7 तारीख है, 9 तारीख है, 11 तारीख है, 13 तारीख है, 17 तारीख है, 18 तारीख है, 21, 26, 27 और 29 तारीख आपके लिए शुभ रहेंगे। वहीं प्रतिकूल दिवस की यदि हम बात करें तो 3 तारीख हो गई, 6 तारीख हो गई, 7 तारीख हो गई, 13 तारीख हो गई, 17 तारीख हो गई, 22 तारीख हो गई, साथ ही साथ 25 तारीख भी आपके लिए ठीक नहीं जाएगी और 30 तारीख भी आपके लिए अच्छा नहीं जाएगा, प्रतिकूल रहेगा। शुभ अंक की यदि हम बात करें तो अंक 8 और अंक 4 आपके लिए सर्वथा शुभ अंक रहेंगे। इन अंकों पर आप जो भी चाहें कर सकते हैं। जो भी चीज़ जो है अपने जीवन में जो है लाना चाहें, जैसे कोई लॉटरी आपने ली है या कहीं इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो इन्हीं अंकों पर यदि आप टोटल करेंगे या कोई नया वाहन लेते हैं तो सम ऑफ टोटल ये करेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे और उस अंक के जो है टोटल जो लास्ट के 4 डिजिट होते हैं उस पर कोई वाहन क्रय कर सकते हैं। चलिए शुभ कलर की ओर चलते हैं। तो ब्लैक, ब्राउन और ग्रे कलर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेंगे। फिर से सुन लीजिए, ब्लैक, ब्राउन एंड ग्रे कलर आपके लिए सबसे ज़्यादा शुभ रहेंगे। तो मकर राशि के प्रबुद्ध दर्शकों, कैसा लगा हमारा प्रस्तुत राशिफल? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत अवश्य कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से हाथ जोड़ करके विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।